हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ा समय जो है दोस्तों अभी चल रहा है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि उनको जो है निराशा हाथों लग रही है, लेकिन अब उनको लिए जो है दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है सुप्रीम कोर्ट से। यानी सुप्रीम कोर्ट से जो जिस केस की इंतजार हो रही थी, जो केस जो है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, पप्पू सर वाला केस, उसको लेकर के दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ गया है। यानी कि उस केस को जो है वो डिफेक्ट लिस्ट से अब बाहर कर दिया गया है। यानी अब जल्द से जल्द जो है इस केस को डेट मिलेगी और इस केस को की जो है दोस्तों सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो ये बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बताएंगे कि भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है जल्द से जल्द एक बड़ा कदम जो है उठाया जा सकता है एनआईएस डेट को लेकर के, क्योंकि आचार संहिता पास में है और प्रधानमंत्री जी को पता है कि एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी है वो उनके लिए जो है चुनाव में बड़ा जो है उनके लिए जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसको लेकर के जल्द से जल्द जो है वो एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। अंदर खाने से ये खबर जो है दोस्तों पता चली है, तो इस पर ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने को लेकर के जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुंच पाए। अब हम दोस्तों बात करते हैं एनआईएस डेट के लिए इंपॉर्टेंट खबर को लेकर के। तो जो भी अभ्यर्थी है उनको जो है काफी दिनों से इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया है उसको लेकर के क्या अपडेट है। पिछले 90 दिनों से जो है दोस्तों इस केस को प्रियंका सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट में दो ही केस जो है वो मान्यता दिलाने को लेकर के रह गया है। एक जो है रिव्यू पिटीशन जो कि मनंदन वोरा सर के द्वारा किया गया, दूसरा पप्पू सर के द्वारा किया गया केस, ये जो प्रियंका सिंह के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों इस केस को डिफेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और अब जल्द से जल्द जो है इस केस की सुनवाई होगी। आप सभी को पता है कि हम सभी की तैयारी जो है पूरी हो चुकी है, डिफेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है कि अब इसमें कोई त्रुटि जो है वो नहीं रह गई है। तो अब जो हमारे एडवोकेट है कपिल सिब्बल सर, वो जल्द से जल्द जो है वो हमारे केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए जो है अवेलेबल होंगे, क्योंकि 5 तारीख का समय बीत गया है। हेमंत सोरेन वाले केस से जो है वो फ्री हो गए हैं। तो जल्द से जल्द जो है वो कपिल सिब्बल सर हमारे केस को लड़ने के लिए, एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के केस को लड़ने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होंगे। और हम सभी चाहते हैं कि पहले हियरिंग में ही जो हमारा केस जो है वो पुरजोर तरीके से रखा जाए और अपने जो हमारी जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से वहां पे रखें, ताकि जज साहब जो है हमारी बातों से प्रभावित हो और हमें मान्यता मिले। तो इसका जो है लेकर के अपडेट आ गया है कि वहां से कपिल सिब्बल सर भी फ्री हो गए हैं और जो है इस केस को डिफेक्ट लिस्ट से बाहर भी कर दिया गया। तो 10 से 11 दिन में जो है इसको लेकर के जो है सुनवाई होने की और संभावना जो बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सरकार की तरफ से। तो आप सभी को पता है कि आने वाले अगले हफ्ते में जो है उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आचार संहिता लागू होने से पहले भारत सरकार जो है वो तैयारी कर रही है कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों पे जो है कोई बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि एनआईएस डेट के अभ्यर्थी अगर आम चुनाव में उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं तो सरकार को, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में उनकी जो प्रतिद्वंदिता है वो एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक गठबंधन से है, तो इसलिए उनको जो है यहाँ पे कम से कम तो है बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को रूठने से जो है हो सकता है। इसको लेकर के सरकार जो है तैयारियां कर रही है और हो सकता है कि आचार संहिता से पहले ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो एनआईएस डेट को लेकर के एक बड़ा फैसला जो है दोस्तों ले सकती है। तो हम सभी जो है एक बार फिर से अपने सरकार से जो है ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमें मान्यता मिले, ताकि जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें हमें जो है मौका मिले। क्योंकि अभी जो शिक्षक भर्ती चल रही है वहां से तो खारिज कर दिया गया है कि वहां पे एनआईएस डेट के अभ्यर्थी को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर नई कोई भर्ती आती है तो वहां पे हमें मौका चाहिए। इसको लेकर के जो है हम मांग कर रहे हैं, तो सरकार इस मांग को जो है एक्सेप्ट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों के स्तर पर दोस्तों जो है वो लग रहा है कि अब एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को जो है कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद अगर कोई नया अपडेट आता है तो शीघ्रता से हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।